17 जून को याद आने वाला वो महानायक जिसके नाम से ही मेवाड़ और देश के लोगों की नसों में खून मानो अपनी रफ्तार भूल जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप की। इस साल उनकी 486वीं जयंती के साथ ही हल्दीघाटी विजय के 450 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ तैयारियों को लेकर जितनी भव्यता है, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की जर्जर प्रतिमा को देखकर लोगों में इतिहास को बचाने को लेकर सुलगता आक्रोश। ऐसा लगता है कि आज के दौर में महाराणा प्रताप महज से प्रतीकों और बजट की घोषणाओं में ही सिमट कर रह गए हैं। मेवाड़ की फिजाओं में जहां हर बार महाराणा प्रताप जयंती का उत्सव एक नए संकल्प के साथ गूंजता है, वहीं इस क्षति से काफी दुख भी हो रहा है। पर सरकार से फाइनेंस चाहिए। जब 250 करोड़ रुपए वो डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं तो मेंटेनेंस के लिए भी मेवाड़ महासभा को जिम्मा दे दे, हम उसकी मेंटेनेंस करवाएंगे। सरकार के काम तो सरकार की तरह से ही होते हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं। पर इतना सारा जो हित चाहिए वो सरकार की सहायता के बिना ये काम संभव नहीं है। हम करने के लिए तैयार हैं, हम इसका जिम्मा लेने के लिए तैयार हैं। क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व से हर साल होने वाला ये 7 दिवसीय अनुष्ठान 10 जून को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये परंपरा नहीं बल्कि सर्व समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली कोशिश है। हल्दीघाटी की पावन माटी को मस्तक पर लगाने और गोगुंदा की राजनीतिक स्थली पर महाआरती के साथ इस भव्य यात्रा की शुरुआत हर साल होती है। 45 समाजों के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शौर्य यात्रा में कदम से कदम मिलाते हैं, जो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। लेकिन इस उल्लास के पीछे बदहाली की छिपी तस्वीरें सामने आने से अब लोग सड़कों पर उतरने के लिए आतुर हैं। कार्रवाई नहीं होती तो हम सब इसी के साथ दुगनी संख्या में आएंगे। हाथ खड़ा करके महाराणा प्रताप के सामने के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस राजतंत्र की बेरुखी को देख करणी सेना के अर्जुन सिंह चुड़ावत ने सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रताप की प्रतिमा का फीका पड़ता रंग और जर्जर हो रही प्रतिमा, ऐतिहासिक बावड़ियां चीख चीख कर अव्यवस्था की कहानियां बयां कर रही है। करणी सेना ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि जयंती की तारीख से पहले अगर इस ऐतिहासिक विरासत का कायाकल्प शुरू नहीं हुआ तो यह आक्रोश एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। बता दें कि इसी साल फरवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा सदन में जमकर गूंजा था, जब उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने 100 करोड़ रुपए के भव्य महाराणा प्रताप सर्किट की बजट घोषणा को लेकर नेता प्रतिपक्ष को घेरते हुए तीखा हमला बोला था। जूली ने सवाल उठाया था कि कागजों पर 100 करोड़ का बजट दिखाने वाली सरकार ने धरातल पर अब तक नहीं दिया है। देखा जाए तो पिछले 2 दशकों में मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत फेज 1 और फेज 2 में करोड़ों की राशि स्वीकृत हुई, लेकिन गोगुंदा, चावड़ और दिवेर जैसे जगह आज भी बुनियादी पर्यटन सुविधाओं के लिए तरस रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है, कलर उखड़ चुका है। साथ ही जो होल बने हुए हैं उनकी भी स्थिति बहुत भयानक है और बावड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब महाराणा प्रताप की प्रतिमा ही सुरक्षित नहीं है तो राजस्थली कैसे सुरक्षित होगी। मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से महाराणा प्रताप की प्रतिमा की हालत है बहुत भयानक है, वहां की स्थली की जो हालत है बहुत भयानक है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 3 महीने पूर्व हमने माननीय कलेक्टर साहब, पर्यटन विभाग और सरकार को लेटर लिखा और सरकार एवं कलेक्टर महोदय के यहाँ से और पर्यटन विभाग के यहाँ से जवाब आता है कि हम जल्द ही इस कार्य को पूरा करवा देंगे। परंतु 3 महीने गुजर जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं कहना चाहूंगा जो जिम्मेदार नेता हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसको संज्ञान में ले। और मैं बताना चाहूंगा जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं महाराणा प्रताप के नाम पर, महाराणा प्रताप के नाम पर वोट मांगते हैं, महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जो जिम्मेदार नेता है उनको कहना चाहता हूँ कि आप संज्ञान में ले, अन्यथा चुल्लू पर पानी लेकर नाक डुबा के मर जाना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आप लोग महाराणा प्रताप के नाम पर गुणगान करते हो, उनके नाम पर वोट मांगते हो, उनके नाम पर राजनीति करते हो, पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजतंत्री अभी तक सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं सभी जिम्मेदार अधिकारी, समस्त जिम्मेदार नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप आइए आगे और इस मामले को संज्ञान में लीजिए और 17 जून से पहले ये कार्य करवाइए। अन्यथा 17 जून के बाद हमारी चेतावनी है कि सर्व समाज के साथ मिलकर गोगुंदा कूच करेंगे और धरने में बैठेंगे जब तक ये कार्य नहीं होगा। हमारी खुली चेतावनी है कि आप जल्द से जल्द आगे आइए और इस कार्य को पूरा करवाइए। मैं प्रशासन के अधिकारी, शासन के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इसको सुध लें और संज्ञान में लें, अन्यथा विरोध होगा, फिर समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। सरकारें बदलती है, बजट के आंकड़े बदलते हैं और घोषणाओं की हेडलाइंस भी बदल जाती है, लेकिन नहीं बदलती तो प्रताप के गौरव स्थलों की ये तस्वीरें। फरवरी में विधानसभा में गूंजी वो बहस और अब करणी सेना का ये ताजा अल्टीमेटम ये बताने के लिए काफी है कि मेवाड़ अब सिर्फ वादों से बहलने वाला नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि 17 जून से पहले सरकार गोगुंदा की इस बदहाली को दूर करने के लिए
क्या कुछ ठोस कदम उठाती है या फिर से ये कागजों में सिमट जाएगा?